एक छोटे से एहसान ने लिख दी बड़ी कहानी। प्यार और इंसानियत की सच्ची मिसाल। उस दिन अगर रवि ने सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी राह न बदली होती तो एक जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाती। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक छोटा सा फैसला किसी की पूरी दुनिया बदल देता है। दोपहर का समय था। गर्मी अपने चरम पर थी। सड़कें धूल से भरी थी और हवा में तपिश साफ महसूस हो रही थी। रवि अपने काम से लौट रहा था, पसीने से तरबतर, थका हुआ, लेकिन मन में एक संतोष। आज की मेहनत से घर का खर्च चल जाएगा। जैसे ही वो एक सुनसान गली से गुजर रहा था, उसकी नजर सड़क किनारे पड़े एक इंसान पर पड़ी। एक बुजुर्ग महिला, कमजोर, धूल में लथपथ और लगभग बेहोश। लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। किसी ने कहा, छोड़ो भाई, आजकल कौन फालतू मुसीबत लेता है। किसी ने हंसते हुए कहा, पता नहीं कौन है, पुलिस केस बन गया तो। रवि कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। उसका दिल उसे रोक रहा था। वो खुद से बोला, अगर ये मेरी मां होती तो क्या मैं भी यूं ही चला जाता। बस यही सोच उसके कदम वापस ले आई। वो तेजी से उस महिला के पास गया और घुटनों के बल बैठ गया। मां जी, सुन पा रही हैं आप? महिला की आंखें धीरे धीरे खुली। होंठ सूख चुके थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, पानी। रवि ने तुरंत अपनी बोतल निकाली और उनके होंठों से लगाई। महिला ने 2 घूंट पानी पिया और उनकी सांसें थोड़ी सामान्य होने लगी। रवि ने इधर उधर देखा, कोई मदद को तैयार नहीं था। उसने बिना सोचे समझे उन्हें उठाया और पास के एक छोटे क्लिनिक की ओर भागा। क्लिनिक में डॉक्टर ने महिला की हालत देखी और तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और रवि से बोला, तुम इन्हें सही समय पर ले आए। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बिगड़ सकती थी। रवि ने राहत की सांस ली। डॉक्टर साहब, अब ये ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर मुस्कुराया, हां, बस इन्हें आराम और देखभाल की जरूरत है। रवि के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने अपनी जेब में रखे पूरे पैसे निकालकर डॉक्टर को दे दिए। वो पैसे उसके अगले 3 दिन के खाने के थे, लेकिन उस वक्त उसे अपने बारे में नहीं, सिर्फ उस महिला की जिंदगी की चिंता थी। जब महिला को होश आया तो उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं मां जी, बस एक इंसान। महिला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज के जमाने में कोई यूं मदद नहीं करता। तुमने क्यों किया? रवि ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि किसी को तो करना चाहिए। महिला कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने अपने कांपते हाथ से रवि का हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में एक अपनापन था, जैसे कोई मां अपने बेटे को आशीर्वाद दे रही हो। अगले दिन महिला की तबीयत थोड़ी और ठीक हुई। उन्होंने बताया कि उनका नाम सरस्वती देवी है। वो पास के एक बड़े घर में रहती थी, लेकिन कुछ दिनों से याददाश्त कमजोर हो गई थी और रास्ता भटक गई। रवि उन्हें उनके घर छोड़ने गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, वो चौंक गया। वो कोई साधारण घर नहीं था, एक बड़ी हवेली थी। गेट खुलते ही कई लोग दौड़ते हुए आए। मां जी, आप कहां थी? सबकी आंखों में चिंता और राहत थी। तभी एक शख्स, जो शायद उनका बेटा था, रवि के पास आया और बोला, भाई, आपने हमारी मां की जान बचाई है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रवि चुपचाप वहां से जाने लगा। उसे लगा, उसने जो किया वो इंसानियत थी, कोई एहसान नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन वही शख्स रवि के घर आया। उसने रवि को एक अच्छी नौकरी का ऑफर दिया। हमारे ऑफिस में एक ईमानदार इंसान की जरूरत है और आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। रवि हैरान था। उसका छोटा सा कदम उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। समय बीतता गया। रवि की जिंदगी बदल गई। अच्छी नौकरी, बेहतर घर, पिता का इलाज। लेकिन उसने कभी अपनी सादगी और इंसानियत नहीं छोड़ी। वो अक्सर सरस्वती देवी से मिलने जाता और हर बार वो उसे देखकर यही कहती, बेटा, उस दिन तुमने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई,
तुमने मुझे ये यकीन दिलाया कि इंसानियत अभी जिंदा है। अंतिम संदेश। कहानी बस इतनी सी है। एक छोटा सा एहसान किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी कहानी बन सकता है। आज भी इस दुनिया में बहुत लोग मदद के इंतजार में हैं। बस जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो बिना सोचे, बिना डर के आगे बढ़कर हाथ थाम ले। क्योंकि इंसानियत कभी छोटी नहीं होती,